तो क्या चल रही है थोड़ा अच्छी रिकॉर्डिंग के साथ वापस आज की वीडियो में बात करने वाले COD मोबाइल के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे COD मोबाइल के दो ओवर पावर ऑपरेटर स्किल्स के बारे में, जो कि हैं एनहाइलेटर और कटाना। तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जब से ये दोनों आए हैं तब से बाकी ऑपरेटर स्किल्स के बारे में जैसे तो भूल ही गए हैं। अब आप में से 90% लोग तो यही दोनों को यूज़ करते होंगे सबसे ज़्यादा, बट इन दोनों में से बेटर कौन सा स्किल है ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कटाना के बारे में। तो कटाना रिसेंटली रिलीज एक मीली ऑपरेटर स्किल है, जो कि आपको पता ही होगा। तो जब आप कटाना स्किल का यूज़ करते हो तो उसमें से एक स्मोक निकलता है, थ्रू आप देख सकते हो और आपके अलावा कोई भी नहीं देख सकता। और अगर एनिमी या फिर आपका कोई टीममेट स्मोक करता है तो आप उस स्मोक के आर पार भी देख सकते हो, अगर आपने कटाना ऑपरेटर स्किल लॉन्च किया हुआ है तो, जो कि हार्ड पॉइंट मैचेस या फिर डोमिनेशन मैचेस में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। कटाना लॉक करके मारती है तो निशाना मिस होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। हाँ, कई बार कटाना का निशाना मिस हो जाता है, कई बार एनिमी नहीं मरता है मारने से। वो एक्चुअली में एक ग्लिच है जो कि जल्द ही फिक्स हो जाएगा, तो हम लोग इस ग्लिच को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ग्लिच है। और अगर एनिमीज पास खड़े हैं तो आप एक ही स्लैश में सबको मार सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कटाने के साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें भी मिलती हैं, कई सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं जो उसको एनहाइलेटर से बेटर बनाती है। वो है थर्ड पर्सन व्यू और रोलिंग का ऑप्शन। अब ये दोनों जो ऑप्शन है, इस दोनों का यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाते हो। आपकी जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो फर्स्ट पर्सन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, एंड आपका जो व्यू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है फर्स्ट पर्सन से। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कटाना की, कि बाई चांस अगर एनिमी आपके पीछे हो तो आप उसको देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं एनहाइलेटर की। तो एनहाइलेटर से आपको कोई स्पेशल पावर तो नहीं मिलती है, जो कि इसका एक माइनस पॉइंट है, लेकिन एनहाइलेटर को एक चीज़ कटाना से बेटर बनाती है, वो है कि एनहाइलेटर एक रेंज्ड वेपन है। आप इसे शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज किसी भी रेंज में यूज़ कर सकते हो, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट। क्योंकि कटाना से किल लेने के लिए आपको एनिमी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाना पड़ता है, और अगर सामने वाले के पास कोई शॉटगन या QQ9 या फिर स्नाइपर ही हो तो वो आपको ईजिली मार सकता है। अगर आपके पास एनहाइलेटर हो तो आप एनिमी को दूर से ही कैंप करके मार सकते हो। बट एक चीज़ जिससे एनहाइलेटर को काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलता है वो है लिमिट्स। जी हाँ, एनहाइलेटर से सिर्फ आप एक लिमिट में ही एनिमीज़ को मार सकते हो। वहीं अगर आप कटाना से खेलोगे तो आप कटाना के लॉन्चिंग टाइम के अंदर जितने चाहो उतने एनिमीज़ को मार सकते हो, जो कि कटाना का एक प्लस पॉइंट है। तो फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है, बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, तो मेरे हिसाब से ये मैटर करता है कि आप कौन से मैप में खेलो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो कि न्यूक टाउन है, ठीक है। मान लो कि न्यूक टाउन जैसा कोई छोटा मैप है, उसमें आप काफ़ी जल्दी अपने बेस से एनिमी के बेस पे या फिर एनिमी के बेस से अपने बेस पर रश कर सकते हो अगर एनिमी वहाँ पे स्पॉन हो जाता है कटाना लेके। और मैप छोटा होने की वजह से क्लोज रेंज फाइट्स ज़्यादा हो, और आपको पता है कि अगर आप कटाना लेके खेलोगे तो आप काफ़ी सारे एनिमीज़ को मार सकते हो, काफ़ी सारी किल्स बटोर सकते हो जल्दी। बट अगर वहीं आप न्यूक टाउन जैसे छोटे मैप में एनहाइलेटर यूज़ करोगे तो आप सिर्फ एक लिमिट में ही एनिमीज़ को मार पाओगे। वहीं बात कर ले हाई राइज जैसे बड़े मैप में, तो उसमें आप अपने बेस से जब एनिमी के बेस पे ट्रैवल करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एनिमी के बेस में पहुंचने में, एंड एनिमी के बेस से वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आपको पता है कि हाई राइज जैसे बड़े मैप में एनिमीज़ हमेशा अपने बेस पे स्पॉन नहीं होते, कहीं पर रैंडमली स्पॉन हो जाते हैं। अब क्योंकि मैप बड़ा है, छुपने की जगह बहुत सारी हैं, तो एनिमीज़ कहीं पे भी छुप सकता है, और अगर आप कटाना लेके खेलोगे तो आप सिर्फ घूमते टहलते ही रह जाओगे। एंड दूसरी बात यह है कि हाई राइज जैसे मैप में स्ट्रेट लेन्स बहुत ही ज़्यादा हैं, एंड अगर आप कटाना लेके एनिमीज़ पे स्ट्रेट दौड़ते हुए जा रहे हो तो एनिमी आपको ईजिली मार सकता है किसी भी गन से। और एक बात और
कि अगर आप हाई राइज जैसे मैप में कटाना लेके खेलोगे तो आपको एक बात तो पता ही होगी, ये हाई राइज में कैंपिंग प्लेसेस की कोई कमी नहीं है। एंड अगर कोई एनिमी ऊपर बैठा होगा आप गन लेके तो वो आपको ईजिली मार सकता है। वहीं अगर आप हाई राइज जैसे बड़े मैप में एनाइलेटर का यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अभी इस बात को साइड में रखते हैं कि आप एनाइलेटर से लिमिटेड एनिमीज़ को मार सकते हो। बात कर लेते हैं एनाइलेटर से आपको क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है। तो अगर आप हाई राइज जैसे बड़े मैप में एनाइलेटर का यूज़ करोगे तो पहली बात तो एनाइलेटर वन शॉट होता है एंड एनाइलेटर को आप एज स्नाइपर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बड़े मैप में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। दूसरी चीज़, हाई राइज जैसे बड़े मैप में कैंपिंग प्लेसेस की कोई कमी है तो आपको पता ही होगा, तो आप किसी भी ऊंची जगह पे जाके कैंप करके एनाइलेटर से ईजिली लोगों को मार सकते हो। वहीं अगर आप कटाना लेके खेलोगे हाई राइज जैसे बड़े मैप में तो आप सिर्फ घूमते टहलते ही रह जाओगे और एनिमीज़ को ढूंढते ही रह जाओगे। तो मेरे हिसाब से इट डिपेंड्स ऑन मैप कि मैप छोटा है कि बड़ा है। अगर आप मैप छोटा है तो अब कटाना लेके खेलना चाहिए और अगर मैप बड़ा है तो एनाइलेटर खेलना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।